हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में और आप लोग सब ठीक होंगे, मस्त होंगे और अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे। तो गाइस यहाँ मैं भी ठीक हूँ। और देखिए अर्पिता आ गई है उठकर और बोल रही है कि तुम क्या बना रही हो। और गैस बता दूँ मेरा ब्लॉग शुरू हो गया है सुबह से और करीब टाइम ऐसा ही हो रहा है, लगभग 5:30 बजे का टाइम होगा यहाँ। और यहाँ बना रही हूँ आज आलू की सब्ज़ी और सब मतलब सब यही सब्ज़ी हैं। बच्चे कोई भी हरी सब्ज़ी नहीं खाना चाहते हैं। और आज बता दूँ सब्ज़ी थी भी नहीं मेरे घर पे कोई हरी सब्ज़ी, तो मैंने सोचा चलो आलू ही बना लेती हूँ। और आज मैंने छील कर आलू बनाए थे। और यहाँ इतने में फिर मैं देखा आप लोगों ने अर्पिता आ गई थी और अर्पिता बोल रही थी कि मुझे आलू नहीं खाना है। तो ये बहुत ज़्यादा परेशान करती है और फिर इसने अपने पापा के लिए उठा लिया था। बोल रही थी कि नहीं मुझे आलू नहीं खाना है, मुझे मैगी लेकर आओ और मैं मैगी खाऊंगी। और फिर जैसे अंकुर के पापा फिर गए थे मैगी लेके आए थे, क्यों घर पे थी नहीं मैगी वगैरह। और हमारा जैसे गांव है ऐसा है गैस, हमारे गांव में कोई भी चीज़ नहीं मिलती है, कितना भी जैसे कुछ भी हो कुछ नहीं मिलेगा हमारे गांव में। मैगी वगैरह कुछ नहीं मिलना चाहती है। फिर यहाँ आलू बन गए थे और जब तक लेने गए थे अंकुर के पापा तब तक मैंने जैसे प्याज वगैरह काट ली थी। और यहाँ देखिए अंकुर के पापा भी जैसे कभी कभार ऐसा होता है जल्दी होती है तो वो भी जैसे लगे जाते हैं, क्यों मैगी के चक्कर में थोड़ा लेट हो रहा था। तो यहाँ अर्पिता को खानी थी मैगी और उसे गैर मैगी मतलब खाए जाना नहीं था स्कूल। और यहाँ अपना लंच भी पैक कर रही है। तो मैं जल्दी जल्दी जैसे पराठे भी सेक रही थी और मैगी भी यहाँ जैसे बन रही थी। तो बस अंकुर के पापा आकर वही मतलब उसके लिए टाल रहे थे। और बच्चे भी स्कूल जा चुके हैं, अंकुर के पापा जा चुके हैं, सब लोग मतलब चले गए, सिर्फ अब मैं ही रह गई हूँ घर में। अब मैं बस अपने कामों में मगजमारी करती रहूँगी गाइस, बस मेरा यही काम रह जाता है। तो यहाँ जो मैगी वगैरह थी आलू वगैरह थे तो ये सब मैं परस के रख देती हूँ दूसरे बर्तनों में। और बस बर्तन खाली होने के बाद में फिर सब धुल के रख देती हूँ। क्या ऐसे मतलब रख दो कढ़ाई वगैरह, थोड़ी बहुत सब्ज़ी बची होती है तो मुझे ठीक नहीं लगता है। और मुझे क्या लगता है कि बर्तन खाली हो जाएं और फिर उनके लिए जैसे धुलो तब ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैं ज़्यादा बर्तन घेर के नहीं रखती हूँ। और चावल वगैरह ज़्यादा जब कभी बच जाते हैं तब रख देती हूँ मैं, जैसे ऐसे ही दाल वगैरह होती है ज़्यादा तब। और किचन को सारा समेट के आ गई थी मैं। और फिर यहाँ देखिए कपड़े वगैरह सब मतलब ऐसे ही पड़े हैं, ये भी बच्चों ने कुछ नहीं मतलब जाते हैं तो कोई भी नहीं इनके लिए समेट के नहीं रखेगा। सचिन होता है तो वो कभी कभार जैसे रख देता है। तो फिर देखिए सब कंबल वगैरह सब मतलब ऐसे ही पड़े हैं मेरे, सब बाद में फिर सब यही काम रह जाते हैं डेली में, सिर्फ मुझे सब यही सब कुछ करना होता है। और मैं मेरे घर पे जैसे जंगल वगैरह तो मैं इतना जाती नहीं हूँ, जैसे खेतों पे या कहीं भी ऐसा मतलब कभी कभार मेरा मन हो जैसे घूमने का खेत पे जैसे जाने का तब हम लोग जाते हैं। और मैं वैसे कहीं नहीं जाती हूँ, घर में ज़्यादा रहती हूँ। और भैंस वगैरह हो तब तो जैसे लगता है कि हाँ ठीक है जाओ। और जब भैंस वगैरह है नहीं, मैं भैंस वगैरह पालती भी नहीं हूँ मैं, क्यों बच्चे स्कूल जाते हैं और करने वाला भी नहीं है कोई। या तो जैसे अंकुर के पापा हैं तो उनके लिए जैसे टाइम नहीं है, तो कोई भी जैसे ऐसा नहीं है कि घर में मतलब भैंस वगैरह पाल लूँ तो काम करने वाला हो तो कोई भी नहीं है। और मुझे घर का ही बहुत सारा काम है तो इस वजह से भैंस वगैरह मैं कुछ भी नहीं सोचती हूँ लेने को। मैं कहती हूँ चलो बच्चों की पढ़ाई वगैरह हो जाएगी तब कभी सोचूंगी मैं भैंस वगैरह जैसे लेने के लिए। और क्या होता है जो अपने घर का दूध दही होता है तो उसकी तो जैसे बात ही अलग होती है। और हम मोल का तो जैसे लेते ही हैं, हम ये नहीं जैसे घर से ही दूध, तब भी जैसे यहाँ सही मिलता है दूध हमारे गांव में। जैसे अगर ऐसे भैंस दे रही किसी की तो उनके घर से तुम बांध लो दूध वगैरह तो वहाँ भी ठीक मिलता है। और हम जो दूध देने वाला आता है भैया आते हैं तो वो भी जैसे दूध सही दे के जाते हैं। तो अभी तो इस टाइम जैसे मतलब भैया दे के जाते हैं दूध तो मतलब वहीं से आता है दूध अगर। और यहाँ मैंने फिर सब चादर वगैरह ठीक कर दी थी और बेड पे यहाँ सब कपड़ा वगैरह सब मतलब अच्छे से मार दिया था। तो अभी बस थोड़ी बहुत देर के लिए मतलब 2-4 घंटे के लिए चादर ठीक लग रही है।
और उसके बाद में तो इसकी तो हालत तो जैसे बिगड़ने ही वाली है चादर की, जब बच्चे स्कूल से आ जाएंगे। और यहाँ मैं जो मतलब सामान था मेरा, जो अर्पिता ने मेरे लिए किट बना के दी थी, तो वो मतलब टूट गई थी, उसकी मतलब छूट गई थी। तो सारा सामान सब ऐसा ही मेरा मतलब पन्नी में या किसी में ऐसी रख लेती हूँ मैं, और रखने का जैसे है नहीं। मैंने अभी जैसे कुछ लिया भी नहीं है मैंने। तो बोल रही थी कि नहीं मम्मी तुम्हें और दूंगी बना के, तो उसे मतलब टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो ये सारा सामान सब मैंने इसी पे डाल दिया था शाम। तो मैं कह रही थी चलो सुबह में रख दूँगी। तो जब मुझे टाइम नहीं मिला तो अब जाके टाइम मिला है, तो मैंने सोचा चलो इसे भी जैसे रख ही देती हूँ पन्नी में करके ऐसे ही। तो और मुझसे एक नुकसान और हो गया था गैस के, मुझसे तेल गिर गया था। तो मतलब सारी दीवार पे तेल ही तेल हो गया था दोनों मतलब, और ड्रेसिंग टेबल पे। तो मैंने वो ऐसे ही मतलब साफ़ कर दिया था थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, और फिर बाद में जैसे अच्छे से मैं कह रही साफ़ करूँगी, तो यहाँ सब ठीक से साफ़ कर देती हूँ। और पुताई वगैरह काफ़ी दिन हो गए हमारे घर पे हुई नहीं है, तो अब वो तेल की छींटे हैं तो और ज़्यादा दिखेंगी, क्योंकि पूरी दीवार पे तेल वगैरह हो गया तो और अच्छी नहीं लग रही थी दीवार। तो मैं कह रही लो जो अब तेल रह गया थोड़ा बहुत, जो मतलब ठीक लग रही थी दीवारें, अब जो तेल गिर के और ज़्यादा बेकार हो गई। तो बस बेसन वगैरह साफ़ कर दिए, और यहाँ ये डीजर रखा है तो इस पर भी जैसे कपड़ा मार देती हूँ। इस पर क्या होता है, जैसे मोबाइल वगैरह सब चार्ज करते हैं तो अपना मतलब यहीं रखे रहते हैं चार्जर वगैरह, और इसी पे मोबाइल रख देते हैं। और ये भी जैसे बिंडू है तो यहाँ डब्बे वगैरह कुछ ना कुछ रखे रहते हैं, तो इन्हें भी जैसे साफ़ कर देती हूँ। और थोड़ी बहुत हल्की फुल्की जैसे हमें सफाई करते रहते हैं तो हमें इतना ज़्यादा काम भी नहीं होता है। और जब हम जैसे एक दिन सोचते हैं आज लाओ दिन निकाल के, हम जैसे टाइम निकाल के तब जाके हम सारी सफाई करेंगे घर में, तो उसमें क्या होता है हम भी जैसे थक जाते हैं और टाइम भी बहुत लगता है। तो बस थोड़ी थोड़ी सफाई करते रहो, कभी किसी कमरे की कभी किसी की, तो इतनी ज़्यादा मतलब वो नहीं होता है, गंदा भी नहीं होता है और सफाई भी होती रहती है डेली में। तो मैं तो मतलब ऐसे ही करती हूँ सारा काम, सोचती हूँ कि आज मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उसी हिसाब से अपने काम मैं करती रहती हूँ। तो यहाँ बस मतलब बेड वगैरह सब ठीक किया था, और फिर उसके बाद में लगा रही हूँ झाड़ू। और सुबह में झाड़ू मतलब ज़रूर लगाती हूँ, फिर उसके बाद में भी लगाती हूँ मैं झाड़ू, क्योंकि सुबह में क्या होता है जल्दी वाली झाड़ू होती है, एकदम जल्दी जल्दी लगाओ, और फिर ये लगता है कि बच्चों को भी जैसे कुछ बना के देना है। और गैस यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, और धूप इतनी तेज़ निकल रही है बहुत ज़्यादा तेज़, और गर्मी के मारे हालत मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। और सब जगह इतनी ज़्यादा बारिश मतलब पड़ रही है, और हमारे यहाँ तो बारिश वगैरह नहीं हो रही है, और धूप निकल रही है बहुत ज़्यादा। तो गर्मी के मारे मतलब मन भी नहीं करता है किचन में घुसने का और कोई भी काम करने का। ये लगता है जैसे एसी चलती है पीछे वाले कमरे में, तो लगता है बस इसी में बैठे रहो, और मतलब किचन में या कहीं भी नहीं मत जाओ। तो ये बस झाड़ू लगा लेती हूँ, सारे कमरों में निकाल लेती हूँ, और फिर उसके बाद में कपड़े वगैरह हो गए थे तय करने के लिए, तो कपड़े भी जैसे उस वाले कमरे में ला के डाल देती हूँ कपड़े। तो आज मैंने मतलब जब भी डाल दिए थे कपड़े ला के, तो मैंने सोचा चलो आज इनकी भी जैसे तय वगैरह करके ही रख दूँगी कपड़ों की। ये भी जैसे पड़े होते हैं तो अच्छे भी नहीं लगते हैं कपड़े तय के लिए, और कभी जैसे टाइम नहीं मिल पाता है तभी जैसे पड़े रहते हैं मेरे कपड़े वगैरह तय के लिए। और ये वाला जैसे कमरा था तो इसकी भी मैंने चादर ठीक कर दी थी, तो ये भी जैसे ठीक ठाक ही है, ये भी जैसे गंदा नहीं है ज़्यादा चादर वगैरह कुछ भी। और चादर तो मैं बदलती रहती हूँ जल्दी जल्दी। और फिर उसके बाद में फिर लगाया था मैंने पोंछा, तो ये जैसे पोंछा भी लगा लेती हूँ, और पोंछा लगाने के बाद में फिर जाके जैसे कपड़ों की तय वगैरह करूँगी मैं। तो यही होता है हमारे काम हैं। और लगभग मुझे करीब टाइम हो गया था ऐसे मतलब 1 डेढ़ बजे का टाइम हो गया था शायद काम करते करते, क्यों बच्चे चले जाते हैं और फिर मतलब पूरा घर का काम रह जाता है बस मेरे लिए करने के लिए। तो फिर मैं सोचती हूँ कि आराम से मतलब करती रहती हूँ, चुपचाप काम करती रहती हूँ। और घर में अगर बच्चे होते हैं परेशान करते हैं बहुत ज़्यादा, तो काम भी हमारे मतलब थोड़े वो हो जाते हैं।
और घर पे कोई नहीं रहता है तो फिर मैं अकेली अपने काम है करती रहती हूँ चुपचाप, और कोई इतना ज़्यादा किसी का आना जाना होता नहीं है। तो बस अपने काम करो और काम करके निबट जाओ, फिर उसके बाद में जैसे थोड़ी बहुत देर के लिए टीवी वगैरह चला लो। तो बस यही होता है मेरा। और जब टाइम मिल जाता है तो अपनी जैसे वीडियो वगैरह निकाल के टाइम, जैसे वो भी मुझे एडिट करनी होती है तो उसे भी जैसे टाइम देना पड़ता है। और फिर और ज़्यादा मुझे लगता है जल्दी जल्दी अपने काम निपटाऊँ। और मुझे 2-4 हैं बस, मुझे नाटक ज़्यादा अच्छे लगते हैं देखने में। वो तारक मेहता ज़्यादा अच्छा लगता है, वही मुझे ठीक लगता है, तो वही ज़्यादा देखती रहती हूँ। तो बस यहाँ कपड़ों की तय कर देते हैं। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, सभी दोस्तों में शेयर करना, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरा छोटा सा वीडियो कैसा लगता है। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और जो चैनल पे नए आते हैं तो वो भी सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत वीडियो पसंद आ रही हो, अच्छी लग रही हो। और इस वाली वीडियो का गाइस मैं यहीं एंड करूँगी। तो यहाँ जैसे कपड़ों की इनकी भी जैसे तय करके रख देती हूँ। और फिर उसके बाद में जो अभी जैसे नहाई भी नहीं हूँ तो अब नहाऊँगी मैं। और पोंछा वगैरह मैंने लगा दिया है, तो बस अब नहाने के लिए बस रह गई हूँ। और फिर उसके बाद में थोड़ी बहुत देर के लिए आराम करूँगी, और फिर अपनी जैसे वीडियो वगैरह वो भी जैसे एडिट करूँगी मैं। तो बस यही होता है, मतलब पूरा दिन मुझे ऐसे ही निकल जाता है। किसी किसी टाइम तो ऐसा लगता है कि मुझे आराम ही नहीं मिलता है 1-2 घंटे के लिए। ये नहीं है कि बैठ जाऊँ मैं, जैसे घर के काम करो, घर के काम करने के बाद में फिर वीडियो एडिट करो। तो बाय गाइस।